अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैर खैर से होंगे। एक प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें होंगे आपके हालात, आपकी ज़िंदगी और आप। हम देखेंगे कि आप किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं। क्या आपके हालात वहीं रुके हुए हैं? क्या आपके हालात के साथ आप आगे बढ़ गए हैं? तो आपका मेज़बान खालिद रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम वो आम लोग जिन्होंने मेहनत की, जो पसे पर्दा रहे, उनसे करेंगे बातें, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या सीखा, क्या पाया और किस हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए बात करते हैं वन एंड ओनली सिर्फ तबस्सुम खान साहब। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया तबस्सुम खान साहब के बारे में, SBL खान से खालिद रज़ा और तबस्सुम खान। तबस्सुम खान साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बतों का भी आपने हमें टाइम दिया, टाइम निकाला एक YouTube चैनल के लिए, एक SBL खान प्रोडक्शंस उनके लिए। हमारा ये प्रोग्राम है बेसिकली वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक शोबे में सर्फ कर दी। आया कि उस शोबे ने उनको कुछ दिया कि नहीं दिया, दिया तो उन्होंने क्या लिया, अगर नहीं मिला तो किस वजह से वो पीछे रह गए। हमारा ये मकसद है। तो आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं? सबसे पहले तो खालिद भाई आपका शुक्रिया कि हम जैसे हुनर जानते हैं और आपने हमारे लिए प्रोग्राम तरतीब दिया, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अपने घर में कोई नहीं पूछता, लेकिन आपने इनके बारे में सोचा, हमारे बारे में, और आपने ये प्रोग्राम तरतीब दिया। बेसिकली काम ये है कि मैं 78 से एज ए कौन सी फील्ड? शोबिस के साथ। अच्छा, शोबिस के साथ। शुरू में मैंने एज ए आर्टिस्ट काम किया, ठीक है। पिशावर से, पिशावर PTV से 1978 से। 1978 से ठीक। मैं एज ए एक्टर काम किया। फिर जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, मैंने एज ए प्रोडक्शन यहाँ भी मैंने काफ़ी किया, सुहेल अहमद के साथ, जान रैम्बो के साथ, सलीम शेख के साथ। कुछ होता था, आपको याद होगा या नहीं, PTV का एक दौर शुरू हुआ था, ड्रामा 81, 82, 83, फिर 84, फिर 86 तक गया, वो लॉन्ग प्ले होता था। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं जो उसके बाद आए फिर 2.5 पौने 3, ये तो बहुत देर की बात है। फिर ये काफी देर के बाद आए हैं। ये तो एक्चुअली ये 2.5 और पौने 3 ये तो अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे, अनवर मकसूद साहब को अल्लाह जन्नतों में जगह दे, मुइन साहब को, ये उनकी तख्लीक थी। ये हम देखते थे टीवी पे। एक्चुअली ये होता था, ये कराची। आप कह रहे हैं 81 82, ये कब आ रहा है? ये ड्रामा था 81 में शुरू हुआ था, लॉन्ग प्ले होता था, तकरीबन 90 मिनट का ड्रामा होता था, इसको हम लॉन्ग प्ले कहते थे। ठीक है। टेलीफिल्म जिसे आजकल के दौर में कहते हैं, ये टेलीफिल्म का एक लोगों ने इसमें बड़ा कुछ बनाया, नाम भी बनाया, पैसा भी बनाया। इनके साथ मैं एज एक्टर काम करता रहा। फिर सन 2003 में मुझे उज़ैर ने दोबारा, उज़ैर खान हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो आजकल कनाडा में होता है, उसने दोबारा, मैं इस फील्ड से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर दी थी, लेकिन एक सतार खान था, हमारा दोस्त है, बल्कि उज़ैर खान है, कनाडा में रहते हैं, उन्होंने दोबारा मुझे इस फील्ड में मजबूर किया, इन किया मजबूरी के साथ मिल के, और बहुत रिक्वेस्ट की। उस वक्त मैंने एक ड्रामा किया, पछतावे नाम का ड्रामा था, सुहेल अहमद और नवाज अंजुम के साथ। अच्छा, पछतावे के बाद तो पछतावा साथ ही रहा? वो पछतावा अभी तक साथ ही थे, साथ ही है। सही से। तो उसके बाद मैं फिर इस फील्ड में एंड हो गया। फिर मैंने प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन के साथ साथ थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करता रहा। फिर मेरी अली रिजवान साहब की एक फिल्म आई मंजू मारिया, उसमें मैंने उसकी प्रोडक्शन की। उसके बाद फिर मैंने मुख्तलिफ चैनलों पे एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर जॉब की, और आजकल मैं तरले कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, जो मेरा असल मकसद है बात का वो वही रह गया। मेरे कहने का ये मकसद था कि आपने 1978 से आगाज़ किया और आज 2025 यानी अगस्त आ गया तकरीबन, ठीक है। मुझे अब ये बताएं कि
लोगों ने इसी फील्ड से जी घर बनाए, मकान बनाए, यहाँ तक कि गाड़ियाँ बनाई, तो आप भी उन्हीं में शामिल है। आप में और उनमें क्या फ़र्क है? वो आगे निकल गए, आप पीछे रह गए। इसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है खालिद साहब। मसला ये है कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मतलब कदर नहीं है। सही। आज आप देखें शोबिज़ ने जिसमें लोगों ने कोठियाँ बनाई, नाम बनाया, वो कोई 75% जो लोग हैं वो कोई अच्छे एक्टर नहीं है, सिर्फ वो अच्छे खुशामदी हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो अच्छा खुशामदी होगा वो अच्छा एक्टर होगा। अच्छा, वो मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि कोई अपने सीनियर की इज्जत ना करे। सीनियर की इज्जत करना और बात है और एक पैसे वाले की खुशामद करना और बात है। नहीं, मैं आपकी बात को समझ गया। अब ये देखें ना कि मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता, मैं स्टार्स का नाम नहीं लेना चाहता। कुछ ऐसे स्टार्स आए, बड़े बड़े नाम हैं उनमें, तो वो आए और वो आके छा गए जी हाँ। उसमें आप भी हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। मैं कौन सा कोई हाँ, वो आपकी बात सही है, अल्लाह सुन ले या अल्लाह किसी मकाम पर पहुँचा दे तो पहुँचा दे, ये हेल्प करने वाले नहीं है। आपका कहने का हाँ, ये ये मकसद बिल्कुल है, बात है, ये ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने ये देखा, आपकी बात सही है, मैंने भी ये चीज़ देखी है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव कितने देखे और कितनी देर से देख रहे हैं? खालिद भाई, मैं सन 2003 से लेके सन 2006 तक, जब मैंने वीना मलिक के साथ एक ड्रामा मिर्च मसाले के नाम से आज चैनल के लिए किया, उसके बाद मैंने उतार ही उतार देखा है। चढ़ाव कोई नहीं है, चढ़ाव कोई नहीं है। चढ़ाव कोई नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुहेल अहमद साहब, उनको पहचान है, लेकिन सुहेल अहमद साहब की भी अपनी काफ़ी मसरूफियात है, उनकी भी एक लाइफ है। अब वो हर बंदे को तो मतलब है कि पहुंच नहीं सकता। आपने